नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। चुनावी रंजिश में पूर्व मुखिया को रिश्तेदार ने ही घर के आगे गोली मारकर किया घायल। सुल्तानगंज के करहड़िया गांव में 3 अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने किराना व्यवसायी एवं उनके पत्नी को गोली मारकर किया घायल। हिंदी विभाग के प्रोफेसर बहादुर मिश्र एवं अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर उदय प्रकाश सिन्हा के सेवानिवृत्त अवसर पर विदाई सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमरपुर प्रखंड के कुशवाहा पंचायत के निवर्तमान मुखिया मुन्नी देवी को पारिवारिक एवं चुनावी रंजिश में उसके रिश्तेदार ने घर के आगे गोली मार दी। मुन्नी देवी को गोली पेट में लगने से वह जमीन पर गिर गई। स्वजनों ने जख्मी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया। गोली मारने वाला निवर्तमान मुखिया मुन्नी देवी की ननद का पुत्र उर्फ ओपी मंडल है, जो मूल रूप से कजरा गांव का है, लेकिन पिछले 1 दशक से बिधवा में ही घर बनाकर रह रहा है। निवर्तमान मुखिया के पुत्र देवराज मंडल ने बताया कि उसकी मां घर के आगे खड़ी थी। इसी दौरान उपेंद्र उर्फ ओपी मंडल देशी कट्टा लहराते हुए आए। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते, उसने मां के पेट में गोली मारकर गांव के दक्षिण की ओर भाग गया। उपेंद्र मंडल बाबू फूफू के बेटा ले से गोली मारी के बाबू हो जो आलिम चले गुरकुंडा अलगम बाबू अरे मारने का कारण पता नहीं बाबू, दुश्मनी चले बाबू हो। तुम्हारी कौन है ये? मम्मी है मुखिया जी हो बाबू। तुम्हारा क्या नाम है? देवराज चौगुन बाबू हो। क्या नाम है मम्मी का? मुन्नी देवी बाबू हो। भागलपुर सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र के कहररिया गांव के वार्ड 3 में आपसी विवाद को लेकर किराना दुकानदार को 3 नाकाबपोश अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की और करने का प्रयास किया। वह इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि किराना दुकानदार अमर कुमार यादव दुकानदार पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए घायल कर दिया। बीच बचाव में अमर यादव की पत्नी सोनी भारती को भी गोली लगी। अमर यादव को सिर में गोली लगी, वहीं उनकी पत्नी सोनी भारती को सीने के पास गोली लगी। परिजनों ने आनन फानन में शंभूगंज स्थिति कुरमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देख मायागंज हॉस्पिटल रेफर कर दिया। वहां के डॉक्टरों ने भी स्थिति गंभीर देख पटना रेफर करने के बाद बताई। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को देने घटनास्थल पर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, थाना प्रभारी मनीष कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर दल बल के साथ पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों से लेते हुए घटना की छानबीन में जुट गए। आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के हिंदी विभाग में प्रोफेसर बहादुर मिश्र की सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई व सम्मान समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के समस्त विद्यार्थियों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदी विभाग के सभी शिक्षकों के अलावे गुरु आगमनंद जी महाराज, प्रोफेसर योगेंद्र एवं समस्त हिंदी विभाग के छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं बहादुर मिश्र को सबों ने विदाई दी एवं सम्मान किया। वहीं दूसरी ओर स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में डॉक्टर उदय प्रकाश सिन्हा, जो प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष थे स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के, उन्होंने भी सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई और सम्मान किया। इस कार्यक्रम में सभी अर्थशास्त्र विभाग के सभी शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद थे। हम अपने छात्र छात्राओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता। शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता। शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संभल जाती है जिंदगी, मेहनत से संभल जाती है जिंदगी। और भाग्य पर कोई काम टाला नहीं जाता, और भाग्य पर कोई काम टाला नहीं जाता। बस सर, एक सवाल सर, एक शिक्षक सर कभी रिटायर्ड नहीं होता। अपने कार्य क्षेत्र से हो सकता है, संस्थान से हो सकती है, लेकिन वो कभी जिंदगी में वो रिटायर नहीं होती। तो इस विषय में आपके रिटायरमेंट के बाद आपके स्टूडेंट को आपका लाभ कैसे मिलेगा? शिक्षक का रिटायरमेंट नहीं होता है। शिक्षक
एक रोड की तरह, अब वह रोड का तो अंत हो जाता है, लेकिन अब वह खुले हाईवे की तरह जो है चलता रहेगा, जिसमें जितने भी लोग आएंगे सबों को वह सरमन देते रहेंगे कि नॉलेज इज लाइक ए टॉर्च विच इज पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय द हैंड्स ऑफ एजुकेशन। इसलिए शिक्षा और संस्कृति यह भारत का मूल धरोहर है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा अभी तक कायम है। तो मेरे बेटे ने भी उसमें लिखा कि मेरे पिताजी मेरे लिए प्रथम गुरु थे, वे पिता कम और गुरु अधिक थे और उन्होंने स्वाध्याय का संस्कार दिया। तो मैं इनको स्वाध्याय का संस्कार देता हूँ और अपना गुरु अपना शिक्षक स्वयं को बनाइए। अपदीपो भव, अपना दीपक आप बनो, मैं उसमें सहायक रहूँगा। आप अपना दिया जलाओ, तेल नहीं होगा मैं तेल दूंगा, बाती नहीं होगी मैं बाती दूंगा, लेकिन जलाना तो आपको पड़ेगा, प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। तो प्रयास जब करेंगे आप तो फिर मैं एक क्या दोनों हाथों से तैयार रहूंगा। और इनके लिए हमारे दरवाजे हमारी पूंजी है ना। माता पिता जीवित रहते हैं अपनी संतान में, और एक शिक्षक जिंदा रहता है अपने छात्र छात्राओं में। तो मरने के बाद मैं इनमें अपनी छवि देखूंगा, इसलिए शिक्षक कभी मरता नहीं। रिटायर होने की बात तो दूर, मैं मरूंगा भी नहीं और रिटायर तो नहीं ही होऊंगा। ये जब तक है तब तक मैं हूँ, और फिर ये जिनको पैदा करेंगे फिर वहाँ भी मैं इनके माध्यम से वहाँ भी रहूंगा। इसलिए मैं एक शिक्षक चिरजीवी होता है, वह रिटायर नहीं करता। तब सरकार का नियम है जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा, पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे तो नए पत्ते कहाँ से आएंगे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.